नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज गंज भड़सरा में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर, जिसका प्रश्नावली 1.3 है, इसको डिटेल में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं, नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन जारी कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, अगर इससे पहले के वीडियोज़ आप नहीं देख पाए हैं, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, तो उसका वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर वहां से प्लेलिस्ट बना होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, प्रश्नावली 1.3, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एकाग्रचित्त होकर देखिएगा और साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि आपको प्रूव करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना है √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। पहले मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बता रखा है परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या को पहचानने का गुण और अपरिमेय संख्या को किस प्रकार पहचानेंगे, ये सारा चीज़ें हमने पहले बता दिया है। एक बार चर्चा कर दूंगा कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय कहेंगे, और वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों, आपका हमेशा रूट में होता है। तो देखिए, ये रूट में है ना, तो आपको यही सिद्ध करना है कि अंडर रूट जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहले आप कोई भी मैथ के क्वेश्चन बनाते हैं, आपको हल लिखना पड़ता है, ठीक है। हल लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे चूंकि दिया है आपने लिख लिया। अब आपको क्या दिया है, तो यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या ये आपको दिया है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार लिख लिए। अब देखिए, आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए आपको इसको मानना पड़ेगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। आपको इसको उल्टा सिद्ध करना है, नहीं परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आप इसको उल्टा मान लीजिए। आप मान लीजिए ये परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि माना, ठीक है, चूंकि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हम यहाँ पर मान लिए कि रूट कैसी भाई संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिखते हैं, तो ये हो गया P/Q, और चूंकि ये परिमेय संख्या है तो आप इसके बराबर लिख सकते हैं, लिख लिए ना, P/Q बराबर √5। अब यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप यहाँ पर लिखिए चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर आपने यहाँ पर लिख लिया कि दोनों तरफ क्या करेंगे, आप वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर वर्ग करें, P/Q के x² बराबर √5 के आप क्या कर लेंगे, x² कर लेंगे, कर लिए। अब यहाँ पर या P/Q है तो P/Q, x² है तो x² बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर √5 के x² कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, ये आपका बचेगा क्या, 5, ठीक है, 5 हो गया।
अब आगे देखिए यहाँ पर ये जो आपका एक्स स्क्वायर है बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट का हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या p बाई क्यू बराबर रूट के 5 हो गया ना। इसलिए p बाई क्यू इक्वल नॉट है 5, क्योंकि p बाई क्यू परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या आ गया तो ये बराबर नहीं है। अतः आप लिख सकते हैं अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ है, ठीक है, आपका सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत है? देख सकते हैं आप यहाँ से सबसे पहले हल लिखा, उसके बाद चूंकि दिया है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए प्रश्नानुसार अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर परिमेय संख्या माना। चूँकि परिमेय संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर p बाई क्यू बराबर रूट 5 कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों तरफ वर्ग किया, तो दोनों तरफ वर्ग किए तो यहाँ पर p बाई क्यू के एक्स स्क्वायर हो गया, इधर रूट 5 के एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये p बाई क्यू के एक्स स्क्वायर हो तो p बाई क्यू के एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर है तो बराबर रूट के एक्स स्क्वायर किया जाता है तो रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ सिर्फ 5 हुआ। ये जो एक्स स्क्वायर है बराबर के इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर p बाई क्यू बराबर रूट 5 हुआ। अब यहाँ पर इसलिए देखिए p बाई क्यू जो है बराबर नहीं है रूट 5 के, अतः अंदर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल उसी तरह है। आप यहाँ पर लिखिएगा हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखिएगा चूंकि दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपको, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, इतना दिया है। इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको भी इसको अपोजिट मानना होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माना 3 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिए। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं p बाई क्यू बराबर 3 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, या एक बात बताइए, ये प्लस का है ना, बराबर के आप इस साइड ला देंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p बाई क्यू माइनस का 3 बराबर 2 रूट का 5। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो p बाई क्यू माइनस 3 है यह तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2 रूट 5 ये परिमेय संख्या नहीं है। है क्या परिमेय संख्या, p बाई क्यू जो है ये आपका परिमेय संख्या है, ये माइनस 3 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 2 रूट 5 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, ठीक है, चूंकि p बाई क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, 3
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूवेड, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी निम्नलिखित संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। एक दिया गया है 1/√2 और एक दिया है 7√5, एक दिया है 6 + √2। ये तीनों को आपको सिद्ध करना है। क्या ऐसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए सिद्ध करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपको दिया क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आप हल लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे आप चूंकि दिया है आपको 1/√2। ठीक है ना, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको दिया है। इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार लिख लिया। प्रश्नानुसार हमने आपको बताया कि इसके अपोजिट माना जाता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया कि 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर मान लिए चूंकि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इतना मानने के बाद आप यहाँ पर लिखिएगा इसलिए P/Q बराबर आपका हो जाएगा 1/√2। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? P/Q बराबर 1/√। अब यहाँ पर देखिएगा आपको वर्ग करना पड़ेगा। एक टिप्स जान जाइए। टिप्स में क्या है कि अगर प्लस माइनस देकर आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा होगा तो आप वहाँ पर वर्ग नहीं करेंगे। आपको गुणा में दिया जाए या बट्टे में दिया जाए, आप उस संख्या में क्या कीजिएगा? वर्ग कीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया ना। एक यहाँ पर √5 को सिद्ध किए, तो इसमें हम लोग को प्लस माइनस से कोई नहीं जोड़ा गया था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया था? वर्ग किया था। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाए तो यहाँ पर 3 + 2√5 दिया है। आपको यहाँ पर प्लस माइनस दे के कुछ भी जोड़ दिया जाए तो आपको वहाँ पर वर्ग नहीं करना है। ठीक है ना, आपको वहाँ पर वर्ग नहीं करना है, इस तरह सॉल्व करना है। अगर आपको इस तरह बट्टे में दे चाहे गुणा में दे तो आपको वहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर आप लिख देंगे P/Q के x² बराबर 1/√2 के x²। कर लिए यहाँ पर? बिल्कुल। आइए, या आप कर सकते हैं या ये P/Q है तो P/Q x² है तो आप x² लिख लेंगे बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 के x² करेंगे तो 1, रूट के x² करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। या P/Q बराबर ये x² का है, इधर ये x² इधर आएगा तो रूट का हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे 1/2, ये अंदर रूट में हो जाएगा इसलिए। ठीक है, P/Q बराबर 1 का आप वर्गमूल निकालेंगे 1 होगा, लेकिन रूट का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा रूट का 2। देखिए क्या यह बराबर है? तो बराबर नहीं है।
जब बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव इट। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है 7√5। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 7√5। आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। हल लिख लिए, उसके बाद आप लोग लिखेंगे चूंकि दिया है। दिया क्या था आपका 7√5, यही ना था, देख लीजिए यहाँ पर 7√5 दिया है ना 7√5। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक ना, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए लिख सकते हैं आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख लिए। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको इसको मानना पड़ेगा, वो भी उल्टा मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हो गया ना, माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए P/Q बराबर 7√5 लिख लिए आप। P/Q बराबर 7√5। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है ना, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा P/Q x² बराबर 7√5 के x²। हो गया कि ना हो गया। आप यहाँ पर लिख लेंगे P/Q के x² बराबर 7 से 49 गुणे रूट के x² करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, ये आपका केवल 5 हो जाएगा। हो गया, ये इधर x² का है, इधर जाएगा तो रूट का हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं P/Q बराबर रूट के 49 गुणे 5। कितना हुआ। अब देखिए थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए P/Q है तो P/Q आप लिख लेंगे यहाँ पर 49 का वर्गमूल आपका क्या होता है 7 होता है, लेकिन रूट 5 के नहीं निकलेगा। ये बराबर है आपका, बराबर नहीं है। अब आप लिख सकते हैं अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। प्रूव इट। सिद्ध हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप थर्ड क्वेश्चन को बनाएंगे। ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 6 + √2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। जब आपने हल लिख लिया तो आप लिखेंगे यहाँ पर अब चूंकि दिया है, ठीक है। दिया है, आपको क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है 6 + √2। तो आप लिखिए यहाँ पर
आप लिखेंगे यहाँ पर 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिख लिए। 6 प्लस 2 यानी 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर मानिएगा, चूंकि माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हो गया। इसलिए p/q बराबर 6 प्लस रूट 2। ठीक है, अब आप इसमें वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दिया ना, देखिए प्लस देकर इसको जोड़ा गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या p/q, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का, ये हो गया 6 और ये आपका होगा रूट का 2, हो गया ना। एक बात बताइए, p/q माइनस 6 इतना तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर चूंकि। ठीक है, चूंकि p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। किंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हो गया। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव इट। ठीक है, इस तरह आपने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एकदम डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर एक बार बता देता हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन जारी कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। लव यू दोस्तों।